हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर स्पेशल जीके चैनल ऑन यूट्यूब। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हिंदी का टॉपिक वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं। वर्णमाला का मैं अपन देखते हैं कि ध्वनि किसको बोलते हैं। ध्वनि क्या होते हैं? मौखिक भाषा की वह छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई न दे उसे ध्वनि कहते हैं। और वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है लिखित भाषा की वह छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। नोट दिया गया वर्ण जो रहते हैं स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। अगला है शब्द किसको बोलते हैं? वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहा जाता है। अगला है पद। रेखांकित शब्द को पद कहा जाता है। अगला है वाक्य किसको बोलते हैं? सार्थक शब्दों के समूह या व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। अगला भाषा किसको बोलते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहा जाता है। इसमें कुछ सीक्वेंस दिया गया है। सबसे पहले है कि ध्वनि, उसके बाद वर्ण से मिलकर शब्द बनेंगे और शब्दों से मिलकर वाक्य से फिर भाषा बनती है। यहाँ अपन स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर किसको बोलते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना वाग्य यंत्रों यानी जीभ की टकराहट से स्वतंत्र अवस्था में होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। या ऐसी ध्वनियां जिनको बोलते समय मुंह बंद नहीं होता हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, अ आ इ ऊ ऊ री ऋषि ए ऐ ओ औ अम आहा। इसमें ये 11 स्वर होते हैं। जो लास्ट के अम और आहा है, इनको अयोग्यवाह कहा जाता है। ये स्वर नहीं होते हैं। एग्जाम में स्वरों की संख्या 11 पूछी जाती है। अयोग्यवाह टोटल होते हैं 13। इसमें से अयोग्यवाह अम और आहा ये 2 माइनस हो जाएंगे तो स्वर कितने बचेंगे? 11। आ जो है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको उदासीन स्वर कहा जाता है। अम और आहा अयोग्यवाह होते हैं। जो अम और आहा है, इससे हा साउंड निकलता है, इसलिए इसको स्वर यंत्रीमुखी और काकलने भी कहते हैं। आ क्या है? छोटा आ, इसको उदासीन स्वर कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है। अब पहला पॉइंट, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, ये देखेंगे। उच्चारण के आधार पर 4 होते हैं: हर्ष, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। हर्ष में कौन कौन से होते हैं स्वर? हर्ष में आ जाते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रेसिका। इनको मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अगला है दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ। इनको गुरु, सजाती या द्विमात्रिक भी कहा जाता है। अगला है संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं? ए ऐ ओ औ। ए आ प्लस ई से मिलकर बना है, ए आ प्लस ए से मिलकर बना है, ओ आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, औ आ प्लस ओ से मिलकर बना है। संयुक्त स्वर को विजातीय, द्विमात्रिक या संधि स्वर भी कहते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत में होता है औ। प्लुत को आगत स्वर या विदेशी स्वर भी कहा जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, जीभ के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, उसके भेद देखेंगे। जीभ के भाग के आधार पर 3 होते हैं: अग्र, मध्य और पश्च। जीभ के अग्र भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ए ऐ और री ऋषि। मध्य में आ आता है और पश्च भाग में आता है आ, ऊ, ओ औ। तीसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद देखते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार जिसको बोलते समय मुंह क्या हो जाए, हमारे ओठ गोल आकृति में हो जाए तो वृत्ताकार में आता है ऊ, ओ औ। अगला होता है अवृत्ताकार, जिनको बोलते समय ओठ वृत्ताकार ना बने, अवृत्ताकार में आ जाता है आ, ई, री ऋषि ए ऐ। अगला है मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, जिसमें विवृत का मतलब होता है खुलना। विवृत में कौन सा आता है? विवृत में आ जाता है आ। अगला है अर्धविवृत, इसमें आ जाते हैं ए, औ, आ। समृत का मतलब होता है बंद, तो समृत में आ जाता है ई, ए ऐ, री ऋषि का। अगला है अर्ध समृत, इसमें आते हैं ए, ओ।
कगार या किनारा बोलते हैं।